गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अमित आज मंडे मोटिवेशन में नई कहानी के साथ। किसी ने क्या खूब कहा है कि संकट का हर दरिया पार होगा तो हिम्मत रख, हौसला रख, विश्वास रख, चमत्कार भी होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मंडे मोटिवेशन में कहानी एक सेठ जी की जो कि बहुत समृद्ध थे, जिनकी बहुत सारी अपनी कंपनियां थी, फैक्ट्री थी। उन्हें लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी। तो एक दिन जब अपने घर आए तो घर में उनके शाम के टाइम पूजा पाठ चल रही थी। सेठ जी की जरा पूजा पाठ में कम ही रुचि थी। इनफैक्ट शाम को जब आरती चल रही थी तो चुपचाप से वो अपने कमरे में चले गए। जैसे वो अपने कमरे में बैठे, थोड़ी देर बैठने के बाद अचानक से उनके सीने में जोरदार दर्द उठा। जब दर्द हुआ तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर की पूरी टीम आई। डॉक्टर की पूरी टीम ने सेठ जी का चेकअप किया। और चेकअप करने के बाद डॉक्टर की टीम ने कहा कि सेठ जी, आपकी कोई समस्या नहीं है। हो सके कोई काम की परेशानी हो, उस वजह से आपके ये सीने में ये दर्द उठा हो। चलिए, सेठ जी ने दवाई ली और शाम को रेस्ट करने लगे। जब वो सो गए तो अचानक रात को 3 बजे उनकी नींद खुली। जब रात को 3 बजे नींद खुली तो उन्हें लगा कि शायद कमरे में उन्हें घुटन फील हो रही है। इसलिए वो थोड़ा बाहर टहलने के लिए निकल गए। जब वो कमरे से बाहर घूमने के लिए, टहलने के लिए निकले, तो थोड़ा वो घर से बाहर, थोड़ा कॉलोनी से दूर, और इनफैक्ट थोड़ा घर से काफी दूर तक वो घूमते हुए आ गए। तो वहां पे एक चौक था, चौक में एक चबूतरा था। उस चबूतरे में वो चप्पल खोल के बैठ गए। जब वो वहां बैठे हुए थे तो एक कुत्ता आया और उनके चप्पल को उठा के थोड़ा आगे चला गया। सेठ जी एकदम से उठे, थोड़ा जोर से कुत्ते को आवाज दी और कुत्ते ने वो चप्पल वहां छोड़ दी। तो सेठ जी ने जैसे वो चप्पल पहनी और घर चलने के लिए मन बनाया, टाइम देखा तो टाइम लगभग 4 बज रहे थे। उन्हें लगा कि अब काफी समय हो गया है तो अब घर चल जाना चाहिए। तो घर के लिए चले तो उन्हें थोड़ी सी किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तो जैसे उन्हें रोने की आवाज को देखा तो वो एक झोंपड़ी से आ रही थी। पहले तो उनका मन हुआ कि यहाँ से चला जाए, फिर उनके मन में आया कि ये जान लेते हैं कि क्या किसके रोने की आवाज है। जब पास जाके उन्होंने देखा तो एक महिला की उस झोंपड़ी से रोने की आवाज आ रही थी। पहले उन्हें अजीब लगा, फिर उन्होंने थोड़ा उसको नॉक करा, झोंपड़ी के दरवाजे को वहां पे नॉक करा। और जब झोंपड़ी के अंदर से एक महिला बाहर निकली और सेठ जी ने कहा, बहन जी मुझे गलत मत समझिएगा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि आपकी समस्या के बारे में जान लेना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं। तो महिला ने कहा, सेठ जी मैं आपके क्या बताऊं, मेरी 6 साल की बेटी है जो कि बहुत बीमार चल रही है, और इसके इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं रो रही हूँ। तो सेठ जी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन आप जहाँ आप काम करते हैं वहां से आप अपनी हेल्प मांगिए। वो आपकी समस्या समाधान हो सकती है, लेकिन रोने से तो कोई इशू सॉल्व नहीं होगा। तो महिला ने बताया कि मैं एक घर घर में जाके बर्तन साफ करती हूँ और उन लोगों से मैंने बात करी है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि मुझे वो सपोर्ट कर सके। तो सेठ जी ने कहा, वो भी ठीक है, मैं बात समझ रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी रोना समस्या का समाधान नहीं है, आपको किसी और से हेल्प मांगनी चाहिए। तो महिला ने बताया, सेठ जी पिछले कल यहाँ बाबा जी आए थे और बाबा जी ने मुझे कहा था कि सुबह 4 बजे उठ के मुझे जोर से रोना है, भगवान किसी न किसी को मेरी सहायता के लिए भेज देंगे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात सुनी, उनका मन पिघल गया। उन्होंने उसी समय एम्बुलेंस ने कॉल करी, हॉस्पिटल को कॉल करी। हॉस्पिटल की डॉक्टर की टीम आई और एम्बुलेंस में उस छोटी गुड़िया को ले गए। और सेठ जी ने कहा कि इसका जो भी इलाज का खर्चा होगा वो सारा वो पे करेंगे। इसके साथ में उन्होंने महिला को कहा कि आप मेरी किसी भी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। साथ में उस महिला को और उसकी बेटी को रहने के लिए उन्हें सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया। अब जब ये सब घटना हुआ तो सेठ जी को जो बेचैनी थी वो उसी समय खत्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल करी। साथ में सेठ जी जो कि भगवान को कम मानते थे, पर उन्हें लगा कि अगर भगवान है तो भगवान हम इंसान, धर्म और जाति के लिए ही, जैसे मैंने उस महिला की सहायता करी तो उस महिला का ना तो मैंने धर्म जाति पूछी ना उस महिला ने पूछी। तो भगवान अगर किसी चीज को मानता है तो वो है ह्यूमैनिटी, मानवता के धर्म को। उसके लिए हमें इस भगवान ने दुनिया में भेजा है कि हम मानवता के धर्म को सबसे ऊपर रखें। दूसरा, उन्हें यह समझ आया, सेठ जी वर्क होलिस्टिक थे, काम को ही पूजा मानते, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर उन्हें यह समझ आया किसी दूसरे की मदद करने से जो उन्हें सुख, शांति, सुकून मिला, उसकी भी एक अलग ही परिभाषा थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी सिर्फ भगवान द्वारा सेठ जी को इस तरह से चमत्कार के रूप में भेजना नहीं था, बल्कि इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा आप एक दूसरे की मदद करते रहिए। भगवान खुद किसी की मदद के लिए नहीं आते, इंसान के रूप में ही एक दूसरे को मदद भेजी जाती है। आज आप किसी की मदद कर रहे हैं, जहां संभव है किसी की मदद कर रहे हैं, करिए। वैसे ही कल को भगवान के द्वारा किसी इंसान को ही आपकी मदद के लिए भेजा जाएगा।
तो नंबर 1, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जिंदगी में चमत्कार होते हैं, इसके लिए हौसला रखिए, विश्वास रखिए और पॉजिटिव रहिए। चमत्कार भी यही होते हैं। तीसरी बात, कई बार हमेशा ज्ञान देना जरूरी नहीं होता, बल्कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए, हंसते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले हफ्ते मंडे मोटिवेशन में नई कहानी के साथ। तब तक टेक केयर।